नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने ली मंत्री पद की शपथ, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। झारखंड के पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने सोमवार को झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में एक कार्यक्रम में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद थे। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में एक मंत्री का पद खाली हो गया था। उनके पास स्कूली शिक्षा व साक्षरता और उत्पाद शुल्क का प्रभार था। गिरिडीह जिले के डुमरी से झामुमो के 4 बार विधायक रहे महतो का कोविड-19 के कारण लंबी बीमारी के बाद 6 अप्रैल को चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। देवघर में श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, यहाँ के सबसे बड़े वीवीआईपी हैं कांवरिया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक झारखंड के देवघर में विश्व के सबसे लंबे श्रावणी मेले का आगाज हो चुका है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि 2 महीनों के मेले में 8 सोमवार है। लाखों भक्तों को सुलभ जलार्पण कराना चुनौती है। सरकार ने घोषणा किया है कि 2 महीनों के मेले में सबसे बड़ा वीवीआईपी कांवरिया है, जिनको सुलभ और सुरक्षित दर्शन कराना है। मंत्री ने अपील की है कि सनातन मन से कांवरियों की सेवा करें, ऐसे सुविधा दें कि वे अपने साथ सुखद अनुभूति लेकर जाएं, ताकि कांवरिया अगले साल देवघर आने का बार बार संकल्प लें। जानकारी हो कि इस साल सावन के साथ मालामास भी लग रहा है। ऐसे में शासन और प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है। इंटर में एडमिशन लेने का नहीं आया आदेश, शिक्षकों ने की मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात। झारखंड सरकार ने राज्य के अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया है। हालांकि इस आदेश की कॉपी का इंतजार कोल्हान के सभी अंगीभूत डिग्री कॉलेजों के साथ ही जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी प्रशासन भी कर रही है। कारण यह है कि अब तक इससे संबंधित अधिसूचना जारी नहीं हुई है। यही कारण है कि जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में इंटर में एडमिशन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी में इंटर की विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पर उनसे मुलाकात कर विश्वविद्यालय में भी इंटर की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने की मांग की है। अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाना नव नियुक्त मंत्री बेबी देवी के लिए चुनौती। दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की विधवा लेडी टाइगर के नाम से विख्यात बेबी देवी ने 3 जुलाई को हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। जगन्नाथ महतो की निधन के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि उनकी विधवा या पुत्र को मंत्री बनाया जाएगा। पिछले 3 माह के उहापोह के बाद बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गयी। शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आवंटित कर दिया गया। जगन्नाथ महतो के जिम्मे शिक्षा विभाग के अलावा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग भी था। नव नियुक्त मंत्री को कई चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा, जिसमें अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाना भी शामिल है। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन से बड़ा सवाल। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन से सवाल पूछा, पैरवी के लिए दिल्ली के बड़े वकीलों को कहां से पेशा आ रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी नेता ने सीएम हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल किया है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दिल्ली के वकीलों से पैरवी कराने के लिए पैसा कहां से जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दिल्ली के भारी भरकम वकीलों से पैरवी कराने का पैसा किसके कोष से जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, अपने बेहिसाब जमीन जायदाद और अपने सगिर्दों राजदारों को बचाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, राजधानी रांची, देवघर, पलामू, धनबाद समेत पूरे प्रदेश में जमीन माफियाओं ने तांडव मचाया है। किसकी सह और साठगांठ से। मुख्यमंत्री जी, कोयला, लोहा, पत्थर समेत कई प्राकृतिक खनिजों की चोरी डकैती हो रही है। पुलिस मुकदर्शक और हिस्सेदार बनी है किसकी सहमति से। मुख्यमंत्री जी, बाबूलाल मरांडी ने विपक्षियों पर बोला हमला। नीतीश, लालू व मुलायम शिबू सोरेन पर कसा तंज। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से विपक्षियों पर करारा हमला बोला है। खासकर सपा के पूर्व चीफ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, जेएमएम के सर्वोसर्वा शिबू सोरेन पर तंज कसा है। लगे हाथ उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किया है। बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक किए ट्वीट में जहाँ विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला, तो वहीं
बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी के द्वारा किए गए एहसानों को भी गिनाया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है, परिवारवादी राजघरानों में सल्तनत संभालने वाला व्यक्ति भले ही निकम्मा हो, अयोग्य हो या भ्रष्ट हो, उसे जन्मजात अधिकार प्राप्त होता है कि राजकुमार वही बनेगा। देश की राजनीति में कुछ लोगों में अपवाद स्वरूप सार्थक, सकारात्मक, सही सोच की भावना रही है। उनकी अगली पीढ़ी में देश को आगे ले जाने का जज्बा रहा है। वे अपनी जमीन पर सफल भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग अपवाद स्वरूप हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की तैयारी में सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी ने साधा निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम का यह कार्यक्रम सितंबर से शुरू होगा। सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण अब तक हुए 2 चरणों में मिली सफलता के बाद नए फॉर्मेट में होगा। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण की यात्रा पर सितंबर महीने में निकलने वाले हैं। हालांकि विपक्ष सीएम के इस यात्रा को लेकर हमलावर हैं, पर 2 चरणों में मिली सफलता के बाद तीसरा चरण नए फॉर्मेट का होगा। सितंबर में सरकार आपके द्वार में लिए गए आवेदन का निपटारा नवंबर-दिसंबर तक कर दिया जाएगा। कैंप लगाकर आवेदन किए जाएंगे। बेबी देवी ठीक से नहीं पढ़ पाई शपथ पत्र, बीजेपी ने राजभवन और सीएम से की संज्ञान लेने की मांग, कांग्रेस ने कहा नीयत है साफ। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल हुई दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी का राजभवन में शपथ पत्र नहीं पढ़ पाने को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने यह कहते हुए बेबी देवी का बचाव किया है कि शपथ ठीक से पढ़ पाने से ज्यादा जरूरी है नियत और नीति का ठीक हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा है कि शपथ ग्रहण की संवैधानिक प्रक्रिया में शपथ पत्र को पढ़ना अनिवार्य है। ऐसे में आज जो शपथ दिलाई गई वह यह दर्शाता है कि शपथ की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। प्रदीप वर्मा ने कहा है कि सरकार और राजभवन इस मामले को लेकर कानूनी विशेषज्ञों की सलाह लेकर उचित फैसला करे। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ लेते समय पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना बेहद जरूरी होता है, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि झामुमो के कई अनुभवी विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से घरेलू महिला को मंत्री बनाया गया वह दर्शाता है कि हेमंत सोरेन में आत्मविश्वास की कमी है। उन्हें ऐसा लगता होगा कि बेबी देवी को बिना मंत्री बनाए डुमरी विधानसभा सीट उपचुनाव में जीत नहीं सकते। इसी वजह से एक घरेलू महिला को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। सीएम हेमंत सोरेन ने जरमुंडी ग्रिड सब स्टेशन का किया उद्घाटन, बोले दुमका व देवघर में नहीं होगी बिजली की किल्लत। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के एक एक उपभोक्ता परिवार तक निर्बाध एवं गुणवत्ता बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार कृत संकल्पित है। इसी कड़ी में सोमवार को 132-33 kV ग्रिड सब स्टेशन जारमुंडी एवं संबंधित द्विपक्ष लीलो संचारण लाइन का ऊर्जान्वयन किया गया। इस ग्रिड सब स्टेशन के उद्घाटन होने से दुमका एवं देवघर जिले के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बासुकीनाथ तीर्थस्थल, तालझारी, घोरमारा, जारमुंडी, सोनरा ठाड़ी आदि में बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगा। आने वाले समय में यह ग्रिड सब स्टेशन अलग अलग ग्रिडों से भी जुड़ेगा। बिजली की महत्ता से आज कोई भी अपरिचित नहीं है। बिना बिजली के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। रांची लैंड स्कैम मामले के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत 3 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई 7 जुलाई को कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। राजधानी रांची के बरियातू में सेना की जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जेल में लंबा समय बिताने के बाद अब तीनों आरोपी बेल के माध्यम से बाहर आना चाहते हैं। इसको लेकर रांची के ईडी कोर्ट में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष ने बेल के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका को लेकर ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई की अगली तारीख 7 जुलाई मुकर्रर की गई है।